हॉस्पिटल है, हमारे कोई आदमी होने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। हमारे जितने भी अनशनकारी है वो हॉस्पिटल होने को कभी तैयार नहीं। मेरा किडनी में, मैं कह रहा हूँ, मेरी लेफ्ट किडनी, डॉक्टर की लेफ्ट किडनी में जांच में खराबी आ रही है, मेरा दर्द भी होने लगा है। अब मेरे को फिजिकली महसूस होने लगे मेरी किडनी लेफ्ट में दर्द है, लेकिन हॉस्पिटल हम नहीं होंगे। लोग आज इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे और न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आज गौरी देवी प्रकरण को लेकर? आज देश आजाद हुए को 19 साल हो गए। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। जिस देश आजाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को असली जामा पहनाया गया, कानून का राज हुआ, जनता का राज हुआ। और लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ होती है, जनता का राज हुआ। हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिला, देश के अंदर उठने का, बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का, सब स्वतंत्रता मिली। इस गणराज्य में हर व्यक्ति को, भारत एक बहुत ही शुद्ध लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व के अंदर। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी, संविधान जो इस देश को दिया, आज भी हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। आज हमारी ऐसी नौबत आ गई, जब से ये 2014 से ये सरकार आई है, उसके बाद में उस संविधान को कमजोर करने की, ये हमेशा हम कहते हैं साजिश की जा रही है। संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और एक हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन किया जा रहा है। तो जिस तरह से आज हमारे को स्वतंत्रता दिवस समारोह धरना स्थल पर मनाना पड़ रहा है, ये एक पवित्र एक संविधान, इसको संविधान के ऊपर बहुत बड़ा धक्का है, संविधान को धक्का है, संविधान को कमजोर करने की बात है। उसका एक सबूत है, आज देश में सरकार, डबल इंजन की सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश हिंदुस्तान की सरकार हो, ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं। उसकी कड़ी है आज। जिस तरह से हमारे को मजबूर कर दिया, राजस्थान की सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया कि हमारे को धरना स्थल पर ये समारोह मनाना पड़ा। गौरी हत्याकांड के मामले को, खुलासे को लेकर एकमात्र एक सूत्रीय मांग को लेकर के हम बैठे हैं। आज 19 दिन हो गए हैं और हमारा 10वां दिन है आज भूख हड़ताल का। आज स्वास्थ्य में सब लोगों की गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य में मेरी भी किडनी खराब है। आज कल हमने 6.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करी तो मेरे लेफ्ट किडनी में दर्द भी हो रहा है, लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहेगा। अब हम धरने को तेज करेंगे, अब अपने धरने को तेज करेंगे। आज शाम तक उनको समय दिया गया है, फिर हम आगे की रणनीति आपको बताएंगे। जैसे घोषणा मैंने पहले आपको कर ही रखी है कि जिला कलेक्टर और जिला एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें 5 लाख लोग होंगे। मारवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा घेराव होगा। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी, बहुत 5 लाख बड़ा घेराव होगा। ये आपको मैंने पहले भी कह दिया है। अगला कदम हमारा वो होगा। अब हम धरने को तेज करेंगे, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले। अभी तक किसी प्रकार के चाकूबाजी की गई, हमारे को कुचलने की, हमारे धरने को कुचलने की, खदेड़ने की, चाकूबाजी करके लोगों की हत्या करके खदेड़ना की। हो सकता है वो मेरे तक ही पहुंचना चाहता था, लेकिन जनता ने उसको 20,000 की संख्या थी, लोगों ने उसको पकड़ लिया। मुसलमान के बेटे पर चाकू मारा है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, सांप्रदायिक ये करना चाहता है। इससे ज्यादा कितने निंदा करे जितने कम है इस सरकार की। और इस सरकार की कानून व्यवस्था फेलियर हो चुकी है, सरकार की कानून व्यवस्था चरमा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही प्रदेश में। 20,000 लोगों में मुसलमान बेटे के ऊपर चाकू चलाया जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है सरकार में। और इसलिए हत्याकांड है, ये हत्याकांड पूरे मारवाड़ में, पूरे प्रदेश में, गौरी देवी बिश्नोई हत्याकांड मारवाड़ और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार के सवालिया निशान लगा रहा है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ये सरकार की कानून व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवालिया निशान है, सवालिया। मैं डीजीपी साहब को कह रहा हूँ, डीजीपी साहब आप बैठे हो, जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो और थाने के आगे चाकू चल रहे हैं। 20,000 लोग उपस्थित, थाने के गेट के बाद चाकू चल रहे हैं। और चाकू चलने की घटना पर भी पुलिस 15-20 मिनट बाद में आती है। एसडीएम खुद आता ही भी नहीं है। सांप्रदायिक दंगा हुआ था,
मतलब इस तरह की सरकार हमने, मैं भी एमएलए रहा, सब कुछ रहा, कभी जीवन में हमने देखी नहीं। इसलिए अब धरने को हम तेज करेंगे, इस भंवरी देवी के न्याय को लेकर के यहाँ उठेंगे, यही हमारा संकल्पित है। आज देखो कितने मेरे सुबह ध्वजारोहण हुआ, तो आज ध्वजारोहण के समय कोई यहाँ 5000 लोग थे, 5000 लोग थे। तो ये एक सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इसमें सोचना चाहिए, कोई जवाबदेह है। आज संविधान बाबा साहब के दिए संविधान, आज 80 साल हो गए देश को आजाद हो गए, ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। आज हम मौलिक अधिकार है हमारा, हम न्याय मांग रहे हैं, हमारा ये अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है, कोई आदमी अपना न्याय मांग सकता है। लेकिन ये सरकार कोई मौलिक अधिकार पे कोई गंभीर नहीं है, अपनी जवाबदेही पर कोई गंभीर नहीं है। बाबा साहब के दिए संविधान पर ये संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान की पालना नहीं कर रहे, और जनता पूरी भयभीत है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही है। आज अनपढ़ आदमी गांव ढाणी में बैठा आदमी, एक चरण आदमी के भी समझ में आ रही है कि लोग आजादी तो खत्म हो गई, देश को आजादी 19 साल हो गए, लेकिन आजादी तो खत्म होगी। एवं चराने वाला चरवा भी आज भयभीत है, उसके मन में डर है कोई मार नहीं दे, अपराधियों में कोई भय नहीं है, पुलिस का कोई मार नहीं दे। ये स्थिति हमारे पूरे प्रदेश की बनी हुई है। ये भंवरी देवी हत्याकांड इस सरकार के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार गंभीर हो, सरकार कान पे जू नहीं रह रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी आह्वान करूंगा, पुनः आह्वान करूंगा, मुख्यमंत्री जी आप जागिए, मुख्यमंत्री जी आप जागिए, नहीं तो हम जिला कलेक्टर के घेराव के दिन आपको और जगाएंगे। सर, कई लोगों का ये भी कहना है कि धरने पर जो जितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या डॉक्टर की टीम व पुलिस की टीम आगे रिपोर्ट सही भेज रही है? नहीं, अब वो देखो, वो तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि रिपोर्ट तो हमारी इंटेलिजेंस भेज रही। जब 1.25 लाख का हमारा जुलूस था 11 तारीख को, उसकी रिपोर्ट पता नहीं क्या भेजी, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है। कल हमारा 50,000 का, आप लोग देखे भीड़ ठीक नहीं थी, अब पता नहीं ये कितनी संख्या बता रहे, लेकिन अब ये रिपोर्ट क्या भेज रहे हैं, दबाव से भेज रहे हैं। जब दबाव में हत्याकांड भी दबाव से दबा हुआ पड़ा है, तो रिपोर्ट तो छोटी बात है भाई, वो तो हरकत कर ही रहे। जो हत्याकांड दबाव में दबा हुआ पड़ा है, मुलजिम गोजागरी कर नहीं रहे हैं, और 20,000 के लोगों में चाकू चला रहे हैं, उस सरकार को लिए, उस सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार के लिए रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट भेज रहे, एक छोटी बात है भाई। तो इनके ऊपर हमारे को कोई विश्वास नहीं है। हमारे को क्या, पूरे राजस्थान की जनता के विश्वास उठ चुका है। अब लास्ट सवाल है कि कृष्णा राम जी कह रहे हैं कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, क्या कृष्णा राम जी को पुलिस डॉक्टर या उठा के? मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होने वाला हूं, जब तक कि इनका खुलासा नहीं कर दे। ये खुलासा कर देंगे, हम यहाँ उठ के चले जाएंगे, हम हमारा इलाज करते रहेंगे।